2027 टोयोटा JPN रिक्शा को अगर आप शहरों के लिए भविष्य की स्मार्ट, आरामदायक और पर्यावरण अनुकूल सवारी के रूप में देख रहे हैं, तो ये नाम निश्चित रूप से दिलचस्प है। हालांकि एक जरूरी बात यह है कि अगस्त 2026 तक टोयोटा ने 2027 टोयोटा JPN रिक्शा नाम से किसी नए 3 पहिया रिक्शा की आधिकारिक लॉन्च घोषणा या पूरी स्पेसिफिकेशन जारी नहीं की है। ऑनलाइन मौजूद कई वीडियो और पोस्ट इसे भविष्य की टोयोटा इलेक्ट्रिक रिक्शा के रूप में पेश करते हैं, इसलिए नीचे दी गई जानकारी में आधिकारिक टोयोटा जानकारी और संभावित कॉन्सेप्ट फीचर्स को अलग अलग समझना जरूरी है। टोयोटा की वास्तविक JPN टैक्सी एक अलग 5 सीटर टैक्सी है, जिसे जापान में यात्रियों की सुविधा, कम फ्लो और व्हीलचेयर एक्सेस जैसी जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। मई 2026 में इसके नए अपडेटेड मॉडल को जापान में बिक्री के लिए पेश किया गया था। इसमें 1.5 लीटर इंजन, LPG हाइब्रिड सिस्टम, FF ड्राइव और CVT दिया गया है। अब अगर भविष्य की 2027 टोयोटा JPN रिक्शा की कल्पना करें, तो इसका सबसे आकर्षक हिस्सा इसका कॉम्पैक्ट 3 पहिया डिजाइन हो सकता है। सामने की तरफ एक एरोडायनेमिक फ्रंट फेस, आधुनिक LED हेडलैम्प, मजबूत फ्रंट कवर और टोयोटा इंस्पायर्ड स्टाइलिंग इसे सामान्य ऑटो रिक्शा से काफी अलग बना सकती है। बड़े विंडस्क्रीन और बेहतर रूफ डिजाइन से ड्राइवर तथा यात्रियों को बारिश और धूप से अतिरिक्त सुरक्षा मिलने की उम्मीद की जा सकती है। पावर ट्रेन की बात करें तो इंटरनेट पर दिखाई जाने वाली JPN रिक्शा अवधारणाओं में इलेक्ट्रिक मोटर और बैटरी पावर्ड सिस्टम की चर्चा होती है, लेकिन टोयोटा ने अभी तक इस कथित 2027 रिक्शा के लिए आधिकारिक बैटरी क्षमता, मोटर पावर या ड्राइविंग रेंज घोषित नहीं की है। इसलिए किसी निश्चित किलोवाट, बैटरी क्षमता या किलोमीटर रेंज को आधिकारिक स्पेसिफिकेशन मानना सही नहीं होगा। संभावित इलेक्ट्रिक सेटअप का सबसे बड़ा फायदा शहर के अंदर शांत और कम उत्सर्जन वाला संचालन हो सकता है। इलेक्ट्रिक मोटर तुरंत टॉर्क देने के कारण ट्रैफिक में बार बार रुकने और चलने वाली ड्राइविंग के लिए उपयोगी हो सकती है। रीजनरेटिव ब्रेकिंग जैसी तकनीक भी बैटरी में कुछ ऊर्जा वापस भेजने में मदद कर सकती है, अगर ऐसा सिस्टम उत्पादन मॉडल में शामिल किया जाए। इंटीरियर में सबसे बड़ा फोकस आराम और उपयोगिता पर हो सकता है। चौड़ी सीटें, पर्याप्त लेगरूम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, USB चार्जिंग, स्मार्टफोन कनेक्टिविटी और डिजिटल डिस्प्ले जैसे फीचर्स इसे पारंपरिक रिक्शा से ज्यादा आधुनिक बना सकते हैं। ड्राइवर के लिए आसान कंट्रोल लेआउट, बेहतर सीट और ज्यादा स्पष्ट इंस्ट्रूमेंट पैनल लंबे समय तक काम करने में मददगार हो सकते हैं। सुरक्षा के मामले में आधुनिक 3 पहिया वाहन में मजबूत फ्रेम, बेहतर ब्रेकिंग सिस्टम, सीट बेल्ट, LED लाइटिंग, रिवर्स कैमरा और इलेक्ट्रॉनिक सेफ्टी फीचर्स महत्वपूर्ण होंगे। हालांकि 2027 टोयोटा JPN रिक्शा के लिए इन सभी उपकरणों की आधिकारिक पुष्टि अभी उपलब्ध नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात इसकी उपयोगिता है। ऐसा वाहन शहरों में छोटे सफर, टैक्सी सेवा, पर्यटन, स्टेशन से बाजार तक परिवहन और अंतिम मील कनेक्टिविटी के लिए आकर्षक हो सकता है। इसका छोटा आकार संकरी सड़कों और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में फायदा दे सकता है। कीमत और लॉन्च डेट की बात करें तो टोयोटा ने अगस्त 2026 तक 2027 टोयोटा JPN रिक्शा की आधिकारिक कीमत, बिक्री, बाजार या लॉन्च टाइमलाइन घोषित नहीं की है। इसलिए इंटरनेट पर दिखाई देने वाली कीमतों या लॉन्च डेट को पक्की जानकारी नहीं माना जाना चाहिए। फिलहाल इसे एक संभावित भविष्य की टोयोटा 3 व्हीलर कॉन्सेप्ट के रूप में देखना ज्यादा सही है। अगर टोयोटा वास्तव में इस तरह के इलेक्ट्रिक रिक्शा को बाजार में उतारती है, तो यह पारंपरिक ऑटो रिक्शा से लेकर आधुनिक अर्बन मोबिलिटी तक एक दिलचस्प बदलाव साबित हो सकता है। इसका कॉम्पैक्ट आकार, संभावित इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन, आधुनिक डिजाइन और स्मार्ट फीचर्स इसे भविष्य के शहरों के लिए एक अलग पहचान दे सकते हैं। आने वाले समय में टोयोटा की आधिकारिक घोषणा ही बताएगी कि JPN नाम के साथ कोई वास्तविक 3 व्हीलर प्रोडक्शन मॉडल सामने आता है या नहीं।